जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य भारत गुरु जगत गुरु गणाधिपति गणताचार्य कुंच सागर गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री गणेशानंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा की दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। सारा आचार्य पाध्याय सर्व साधु परमेश्वर भगवान की जय। सही बच्चों को आशीर्वाद। जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सही बच्चों, आप सबको मैंने कल नमोकार मंत्र का पाठ बताया था कि नमोकार मंत्र, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। और नमोकार मंत्र से सर्वप्रथम शुरुआत है हमारी प्रार्थना से। और आपके सभी ग्रुप के ऊपर भी एक पीडीएफ फाइल बाल बोध विकास की भेजी है। आप बच्चे लोग उसको भी, फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसमें से बहुत सारी चीज याद कर पाएंगे। हम पहले सर्वप्रथम आज प्रार्थना बोलेंगे और प्रार्थना के पश्चात आगे का पाठ शुरुआत करेंगे। वैसे हमारी क्लास का समय 3 बजे का था, लेकिन अभी आईटी खाली है और कल से हम 2 बजे ही पढ़ाएंगे, परंतु आज पहले शुरुआत में अभी ले रहे हैं, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाइए। हे सर्वज्ञ वीतरागी जिन तुमको हम सब करे प्रणाम। हित उपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना मुक्ति धाम। माता पिता जग बंधु तुम्ही हो, मन मंदिर में हो तुम वास। हम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसी हम कर दे अरदास। जैन धर्म अच्छा कुल पाया, व्यसनों से हम दूर रहे। हिंसादिक पापों को छोड़े, क्रोधादिक से दूर रहे। सतपथ पर हम सदा चलेंगे, सुख शांति हम पाएंगे। देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे, अपना शीश झुकाएंगे। ये प्रार्थना हुई हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हम पढ़ रहे थे नमोकार मंत्र की महिमा। तो नमोकार मंत्र की जो महिमा है, उसका जो महात्म्य है, उसके लिए नमोकार मंत्र के बोलने के पास जो हम बाद में बोलते हैं, ऐसो पंच नमोयारो सर्व पावपणाशनो मंगलानम च सर्वेशिम परमम हवै मंगलम। मतलब ऐसो पंच नमोयारो, मतलब ये जो नमोकार मंत्र है सभी सर्व पापपणाशनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। और क्या है इसकी विशेषता? ऐसो पंच नमोयारो सर्व पापपणाशनो मंगलानम च सर्वेशिम और परमम हवै मंगलम, सभी मंगलों में ये प्रथम मंगल है और सभी का मंगल करने वाला है। इसलिए हम नमोकार मंत्र को हर दिन पढ़ते हैं, हर पल। अब नमोकार मंत्र को, ये प्रश्न हमारे मन में उठता होगा कि हमें नमोकार मंत्र को कब पढ़ना चाहिए? सुबह उठने के बाद पढ़े कि सुबह उठने के पहले ही पढ़ ले? नींद में कोई नमोकार मंत्र पढ़ सकता है क्या? हाँ, नींद में किसी किसी की बोलने की बहुत आदत होती है, परंतु फालतू बातें हैं जो दिन भर में बच्चों ने किया होगा, खेल खेला होगा और कुछ भी चीज देखी होगी। बच्चे लोग क्या होते हैं, गेम ज्यादा खेलते हैं, तो वही चीजें नींद में याद आ जाती है और वही बड़बड़ करने की आदत हो जाती है। कोई कोई नींद में बोलते भी है, कभी कभी नींद में चलने भी लगते हैं और खेलने भी लगते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। परंतु नमोकार मंत्र हमको कब बोलना है? तो नमोकार मंत्र को हमें सुबह सबसे पहले उठने के साथ ही, हम जब उठते हैं जैसे हमारे अपने बिस्तर से, तो उठते ही हमें 9 बार कम से कम नमोकार मंत्र बोलना ही चाहिए। 9 मतलब बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार कोई गिनती नहीं आती होगी, और किसी बच्चों को आती भी होगी तो इंग्लिश में 9 को 9 बार नमोकार मंत्र बोलना। 9 बार हिंदी और 9 में इंग्लिश। मतलब अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप 108 बार भी नमोकार मंत्र बोल सकते हैं, एक माला भी फेर सकते हैं। लेकिन बच्चों के पास इतना समय कहाँ रहता है? बच्चे जल्दी उठते नहीं है, देर से उठते हैं, और उठते ही उनको स्कूल जाना है, अपना खाना, अपना नाश्ता, वो सब दिखता है। तो सर्वप्रथम हमारे आचार्यों ने कहा है कि जितने बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं और जो माताएं हैं, अपने माताओं का दायित्व होता है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जिनको भी बोलना भी नहीं आता है, जो 45 दिन होने के बाद में बच्चे जो मंदिर लेकर के आ जाते हैं, तो हर दिन माता पिता का दायित्व होता है कि वो सबसे पहले उठकर उन जिन बच्चों को बोलना नहीं आता है तो उनके कान में नमोकार मंत्र सुनाए। और जिन बच्चों को बोलना आता है उनको जब नमोकार मंत्र बोलना आ जाता है तो वे बच्चे स्वयं उठ करके नमोकार मंत्र सबसे पहले पढ़े।
अगर आपको अपना दिन मंगल में बनाना है, किसी की डांट नहीं खाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसके साथ में कोई भी प्रकार का विवाद नहीं हो, सबके साथ में आपका अच्छा व्यवहार, सब आपको अच्छा बोले, आपका इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार के जो संस्कार होंगे, तो हमें सबसे पहले उठ करके नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। नमोकार मंत्र बोलने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है, हमारा दिन अच्छा जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं, कभी कभी आप नमोकार मंत्र बोलना भूल जाते हैं और आप देर से उठते हैं, आपकी मम्मी डांटते डांटते उठाती है, आपके पापा डांटते हुए उठाते हैं, दादी चाचा चाची नाना नानी जो भी होते हैं, जो भी बड़े लोग उठाने के लिए आते हैं, तो डांट कर उठाएंगे, प्यार से नहीं उठाएंगे। और डांट कर उठाएंगे तो आपका दिन खराब हो जाएगा, आपका मूड खराब। एक देर हो गई, स्कूल जाने का समय हो गया, अभी तो कोरोना है तो बहुत सारे बच्चे तो घर पे बैठे आराम से स्कूल जा भी नहीं रहे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई तो आपको करना है। अब ऑनलाइन पढ़ाई करना है, आप 12-1 बजे रात को सोएंगे और फिर बाद में देर से उठेंगे। तो हमारे आचार्य ने कहा है कि कम से कम बच्चों को, जितने छोटे बच्चे हैं, एकदम नन्हे मुन्ने चिन्ने मुन्ने बच्चे हैं जिन्हें बोलना नहीं है, 24 घंटे में 20-21 घंटे सोना चाहिए। और आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे को आप कितना भी खिलाओ, थोड़ी देर के बाद वो आराम वापस सो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो उनको कम से कम 20-21 घंटे सोना चाहिए। और छोटा बच्चा जितना सोएगा उसी में उनका विकास होगा, उनकी शरीर की वृद्धि होगी, उनकी लंबाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, उन जो इंद्रियों का विकास होगा। और बड़े बच्चे हो गए, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो हमारी नींद कम होने लगती है, परंतु जैसे उम्र बढ़ती भी है तो कम से कम 4 साल 6 साल के 8 के बच्चे हो रहे हैं तो उन्हें कम से कम 7-8 घंटों के अलावा 10 घंटे तक बच्चों को सोना चाहिए। तो बच्चों को जल्दी सोना चाहिए। अब आजकल बच्चों का क्या हो गया है, बच्चे बहुत देर से सोते हैं, रात को 12-1 बजे तक जागते रहते हैं और फिर सुबह जल्दी से उठते नहीं है। और जो बच्चे देर तक सोते हैं, तो जो बच्चे देर तक सोते हैं, माता पिता स्वयं देर तक सोते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, राक्षस। जो बच्चे जल्दी सोएंगे वो जल्दी उठेंगे। और आप जो स्कूल की पढ़ाई करने वाले बच्चे, जब आपकी परीक्षा चल रही है, परीक्षा का समय आता है, तो बच्चे पूरी रात रात भर पढ़ते हैं। तो मैं उन सब बच्चों को कहना चाहूंगी, आपको पूरी रात भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कब पढ़ना चाहिए जिससे आपके नंबर अच्छे आए, तो हमें पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय हमारे आचार्य ने भी बताया है, हमारे ग्रंथ में आया है कि ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जब सुबह का वातावरण रहता है, आप रात भर आराम से सो, मम्मी लोग सोने नहीं देती, पापा लोग सोने नहीं देते, परीक्षा आती है, एग्जाम आता है, तो सब पूरी रात भर पढ़ाते रहते और चाय पिला पिला कर उनको जगाते रहेंगे। नींद आएगी तो चाय पियो, फिर नहीं तो मोबाइल चला के रख देते। अब मोबाइल में अगर जो बच्चे फंस गए तो वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, सब पीछे रह जाएंगे, पूरे डब्बे हो जाएंगे। और फिर परीक्षा के समय उनको 0 नंबर बेटा, तो 0 नंबर आएगा। तो आप बच्चों को एक शिक्षा लेना है, आपको जब भी पढ़ाई करना है, अपने एग्जाम का समय आया है, आप निश्चिंत होकर आराम से सो। और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब आप 4 बजे का समय समझ लो, 4 बजे उठो, अपने हाथ पैर धो और चेहरा धो करके पहले नमोकार मंत्र जपो, उसके बाद में हाथ पैर धो, हाथ पैर धो करके फ्रेश होकर के फिर आराम से पढ़ने के लिए बैठो, क्योंकि फिर आपको नींद नहीं आएगी। आप आराम से फ्रेश होकर के बैठेंगे और जो पढ़ेंगे आपको उस प्रमेय में क्या है कि हमारे तीर्थंकर भगवान का अधिकांश समय जन्म होता है वो प्रातः काल की बेला में होता है। और कोई कोई तीर्थंकर भगवान सुबह सुबह मोक्ष भी गए, जैसे महावीर भगवान को हम निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं दीपावली के समय, तो भगवान कब मोक्ष गए, उजाला होने के पहले। और जो भगवान का वो परमाणु, वह शुद्ध परमाणु पूरे वातावरण में फैले रहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे तीर्थंकर भगवान 2.5 दिन में कहीं भी जन्म लेते हैं और प्रातः काल के समय में जन्म लेते हैं। और भगवान जब गर्भ में भी आते हैं तो प्रातः काल के समय में आते हैं। कोई भी तीर्थंकर भगवान का जो गर्भ कल्याण होता है तो अंतिम प्रहर में सुप्रभात की बेला में भगवान गर्भ में आते हैं। तो इस प्रकार जब भगवानों के कल्याणक होते हैं तो उस समय का वातावरण पूरा शुद्ध होता है और फुल ऑक्सीजन रहती है। और उस समय अगर आप लोग उठ करके पढ़ाई करेंगे तो जो कुछ पढ़ेंगे आपको पूरा याद रहेगा और वही आपके पेपर में आएगा। इसलिए हमें समय पर सोना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, समय पर जाना चाहिए। अब खाने का समय होता है जब आप लोग स्नान करते हैं, कितनी गलत बात है। यहाँ देखिए कि साधु संतों का आहार की चर्या का समय होता है, आहार करने आते हैं और आजकल बड़े लोग भी घर में उठते हैं, बच्चे लोग उस समय उठते हैं 10-11 बजने को आती तब आपकी नींद खुलती है। अब वह उठने का समय है या भोजन का समय है,
तो वो भोजन का समय है। तो हमारी आज पूरी टाइम टेबल, पूरी चर्या हमारी बदल चुकी है। तो आपको अपनी दिनचर्या को वापस सेट करना है। जिस समय में उठना है, उठने का समय 4 बजे, जो 4 बजे से 5 बजे के जो बीच उठता है उसको दिव्य पुरुष की उपमा दी है। और 5 से 6 के बीच में जो उठता है उसे मनुष्य कहा जाता है। 6 से 7 के बीच में जो होता है वो जानवर कहलाता है। और 7 के बाद जो उठता है वो राक्षस कहलाता है। और उसके बाद और उठता है 9, 10 बजे, 11 बजे तक सो रहा है आराम से, उसके सिर पर धूप आ गई है, खिड़की में से धूप आ रही है और वो पूरा तप रहा है और फिर भी चद्दर तान के ओढ़ के सो रहा है, वो राक्षस का भी महाराक्षस कहलाता है। ऐसे इंसान के जीवन में कभी अच्छे विचार, अच्छा जीवन उसका नहीं बन सकता। और जो बच्चे इतनी देर तक सोते रहते हैं तो उनके घर वाले जब उठाते हैं तो उनको क्या होता है, वो गुस्सा आता है। मम्मी पापा डांट कर उठाएंगे, प्यार से नहीं उठाएंगे। बल्कि माता पिता का दायित्व है कि आप अपने बच्चों को प्यार से उठाइए, उनके सिर पर हाथ फेरिए, और हाथ फेर कर उठाएंगे तो उनका मंगलमय उनका दिन होगा। जैसे जिस दिन आपको किसी की डांट पड़ती है, टीचर की हो, मम्मी पापा की हो, पड़ोसी की हो, कभी अपने मित्र से लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है, तो आपके मुंह से क्या निकलता है, पता नहीं आज मैंने किसका मुंह देखा है, आज मेरा दिन खराब हो गया, आज मेरा मूड खराब हो गया, आज मेरा दिन ही बिल्कुल बेकार हो गया है। और दिन भर चिड़चिड़ करना, गुस्सा आना, क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए हमें उठने के बाद पहले तो हमारी सोने की दिशा अच्छी होनी चाहिए। हमें कौन सी दिशा में अपना सिर करना और कौन सी दिशा में अपना पैर करना, तो हमारे वास्तु में कहा जाता है कि हमें सोने के पहले हमें या तो दक्षिण या पश्चिम दिशा में हमारा सिर होना चाहिए। सिर मतलब ये माथा, हेड। और पैर हमारे कहाँ जाएंगे, अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोए तो आपके पैर कहाँ जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, नहीं, पूर्व दिशा में जाएंगे। पश्चिम दिशा में आपका सिर है तो आपके पैर पूर्व में जाएंगे, और दक्षिण में आपका सिर है तो आपके पैर क्या पश्चिम में जाएंगे, उस समय कहाँ रहेंगे आपके पैर, तो उत्तर दिशा की तरफ आपके पैर रहेंगे। तो ये दोनों दिशाएं हमारे लिए उत्तम होती है। पूर्व दिशा जो कि सूर्य को उदित करती है, सूर्य की दिशा है जहां से सूर्य निकलता है, ऐसा पूर्व दिशा की तरफ हमारा मुंह करेंगे और उठ करके हम पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हमारा मुंह रहेगा। तो उस समय हम कोई भी पूर्व दिशा की तरफ रहे तो सूर्य के समान हमारे अंदर तेजस्विता रहेगी, प्रकाशमान रहेगा। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार आपका जीवन भी प्रकाशमान रहेगा। और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा तो आपके प्रश्नों का हमेशा हल होता निकलता रहेगा। तो इस प्रकार हमें जब सोना है रात को तो सोते समय वो घड़ी की तरह घूमना नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं पलंग पर सोते हैं तो पलंग से नीचे आ जाएंगे, या फिर नीचे भी सोते हैं तो 9 बजे कहीं, फिर 12 बजे कहीं, फिर 1 बजे कहीं, फिर 3 बजे कहीं और 6 बजे कहीं, कहीं सोते और कहीं उठते हैं। जो बच्चे बहुत चक्कर लगाते हैं, कमरे में घूमते रहते हैं पूरी तरह से, फिर उनकी मम्मी लोग क्या करती है, उनको पूरी अच्छे से, छोटे बच्चे रहते हैं उनको पूरी पर इसके अंदर जो झूला रहता है उसके अंदर पूरा पैक करके सुला देती है। वो तो छोटे हैं, लेकिन बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं जो घड़ी के कांटे की तरह घूमते चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो ज्यादा बच्चे घूमने की जिसकी आदत होती है नींद में, तो अव्यवस्थित उनका जीवन हो रहा है, वो यहाँ वहां सब तरफ घूम रहे हैं। तो हमें सोते समय इसलिए नमोकार मंत्र जाप करके सोना चाहिए। और नमोकार मंत्र बोलने के पहले भी हमें हाथ पैर धोना चाहिए। जब आपका सोने का समय हुआ है आप हाथ पैर धोइए, मुंह धोइए, और उसके बाद में नमोकार मंत्र 9 बार बोलिए, और उसके बाद में आपको विश्राम करना है, आपको सोना है। और सोने के पश्चात जब पूरी रात निकल जाती है, जब आप उठने का समय होता है तो आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपको दिशा का पता होना चाहिए। हमारे यहाँ 4 दिशा होती है, 4 दिशा होती है, एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा, इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन मुख्य रूप में हमें केवल अभी आपको 4 दिशा, पूर्व दिशा, पूर्व के सामने पश्चिम, जिस दिशा से सूर्य निकलता है पूर्व दिशा, और जिस दिशा में सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त होता है, वो पश्चिम दिशा। और पूर्व दिशा के राइट हैंड, मतलब हम जब पूर्व की तरफ मुंह करेंगे या पश्चिम की तरफ करेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड में होगी हमारी उत्तर दिशा, और हमारे पीठ पीछे आएगी, हमारे राइट में आएगी दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये चारों दिशाओं का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हम ये देख करके हम अपना मुंह उस तरफ कर सकते हैं। जब हमारा दिशा की तरफ मुंह सही होगा और उठ करके हम नमोकार मंत्र 9 बार हमें नमोकार मंत्र का जाप करना है। और उठने के बाद कोई आपको जगाने भी आया हो
अगर आपको अपना दिन मंगलमय बनाना है, जितने भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, कोई भी है, आपको अपना दिन अच्छा बनाना है और सबसे आप चाहते सब कि हम हमारे सब हमको प्यार करें, दादा दादी, हमारे मम्मी पापा, हम जो कुछ भी बोले हमें सब चीज मिलना चाहिए। अगर आपको सब चीज आपकी आपूर्ति, आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी होना चाहिए, तो आप सबसे पहले भगवान के मंत्र से आपके जीवन की शुरुआत कीजिए। आप नमोकार मंत्र बोलेंगे और नमोकार मंत्र बोलकर इस प्रकार अपने हाथों को देखिए। जैसे हमारे दोनों हाथ है, दोनों हाथ सबके पास में है ना, दो हाथ सभी के पास में, और दो हाथ में से अब एक हाथ में अगर हम देखते हैं तो हमारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हो गई, 4 की 5, एक हमारा यह हाथ, और एक हाथ में कितनी उंगलियां, बच्चे मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? तो ये हमारे हाथ में 4 उंगलियां है, 4 उंगली है, और 4 उंगली में से एक उंगली के अंदर और कितने, 1 2 3, 1 2 3, 3, इस प्रकार 1 2 3 4, 4 उंगलियां। और ये जो है ये अंगुष्ठ, इसको अंगूठा बोलते हैं, थंब। अगर आप लोग कोई को हार जीत जो भी हो जाती है तो अब अंगूठा दिखाते हैं। अभी तो पेशेंट चल जाती, किसी को भी जिताना है तो आप इस प्रकार अंगूठा दिखाते हैं कि आप जीत जाएंगे, आप हार नहीं जाएंगे। और किसी को चिढ़ाने के लिए इस प्रकार अंगूठा हिलाया जाता है। परंतु ये इसके अंदर केवल 2 पोरी है, इसमें 3 नहीं है। और किसी किसी के हाथ में 5 उंगलियां भी होती है, लेकिन वो किसी के हाथ में होती है, सबके हाथ में नहीं होती है। और जिसके हाथ में उंगली अंगूठे ज्यादा होते हैं तो उसको पूजन अभिषेक के लिए कोई कोई मुनि महाराज मना कर देते हैं, कोई कोई संग में ले भी लेते हैं, लेकिन विशेष कर तो 4 ही उंगलियां है। तो 4 उंगलियों में एक उंगली के अंदर 3 पोर, और चारों उंगलियों के मिलाएंगे तो 3 3 6 3 चौक 12, इस प्रकार 3 6 और 6 6, मतलब पूरे 12 हो गए। अब 12 इधर हो गए और दूसरे हाथ के 12 हो गए, तो इस प्रकार 12 और 12 मिलाने पर कितने हो गए, 24 हो गए। और 24 कौन होते हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो हमें इस प्रकार अपने हाथों की हथेली को, दोनों हाथों को मिलाना चाहिए। और दोनों हाथों को मिलाने पर हम देखेंगे कि आपके हाथ में एक लाइन है, ये लाइन सभी के हाथों में रहती है। इस प्रकार की इस लाइन को अपन जोड़ देते हैं दोनों हाथों को मिलाने पर, ये लाइन हो जाती है चंद्राकार में। चंद्राकार मतलब जहां हमारे सिद्ध भगवान है उस सिद्ध शिला का आकार चंद्राकार रूप में है। और चंद्राकार रूप में होने से सिद्ध शिला की यहाँ स्थापना की जाती है। अपने हाथों में हमें सिद्ध भगवान की स्थापना करना है, और सिद्ध भगवान की स्थापना करके हमारे हाथ में जो 12 पोर इसमें है और 12 इसमें है, तो 12 और 12 24, और हमारे 24 भगवान कहाँ है, सिद्धालय में विराजमान है, सिद्ध शिला पे विराजमान है। हमारे मंदिर में तो है, हमारे भगवान वो प्रतिकृति है, वो प्रतिमा है, लेकिन जो भगवान कर्म काट करके मोक्ष गए हैं वो सिद्ध शिला पर विराजमान है। इसलिए इसमें हम एक एक उंगली, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल की 24 तीर्थंकर और वर्तमान काल की 24 भगवान का नाम ऐसे 24 उंगलियों 24 पोर के अंदर लेते हैं और 24 भगवान का अपने हाथों में स्थापित करते हैं। 24 भगवान को हमें स्थापना करना है और उनको नमस्कार करना है। 24 भगवान के अलावा जितने भी सिद्ध हुए, हमने कल मैंने आपको बताया था कि अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय, मतलब अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर कहाँ है, तो सिद्ध शिला पर विराजमान है। आपकी किसी के घर में नहीं है, किसी के गांव में नहीं है, किसी शहर में नहीं है, और ढाई द्वीप में किसी में नहीं है, सिद्ध शिला में ही सिद्ध भगवान विराजमान है। तो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार करना है, 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करना है, और साथ में त्रिकाल चौबीसी को नमस्कार करना है, और ऊर्ध लोक, मध्य लोक, अधोलोक, इस प्रकार 3 लोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय है उन सबको नमस्कार करना है। अब आपको इतना सारा याद नहीं रहेगा, आपको जितना याद रहे, आपके पास में फाइल भेजी हुई है उसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको इतना, जो छोटे बच्चे हैं वो 24 भगवान का स्थापना कर ले और अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान का नाम ले ले कि अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, मैं उनको मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ और वे सब मेरा मंगल करें। उसके पश्चात अपने को जितने गुरुओं से लगाव है, जिन गुरुओं का हमें नाम याद है, या फिर सभी देवशास्त्र गुरु को नमोस्तु, देवशास्त्र गुरु जिनवाणी माता, देव शास्त्र गुरु, इस प्रकार तीनों को नमस्कार करना। और ये नमस्कार करके नमोकार मंत्र बोल के हमें अपना कदम, अपने पैर नीचे रखना चाहिए। अब पैर नीचे रखने के पहले भी हमें स्वर देखना चाहिए।
हमारे ना सबके पास नाक है ना बच्चों? मेरे तो है, आपकी भी है। बिना नाक का कोई इंसान नहीं, सबके पास में नाक है। तो नाक में दो छेद, एक सूर्य सर और एक चंद्र सर। सबके नाक में से श्वास निकलती है, उसको स्वर बोलते हैं। तो हमें अपना पैर नीचे रखने के पूर्व हमें अपने स्वर का चेक करना चाहिए कि हमारे कौन सी नाक में से सांस आ रही है। कभी भी दोनों नाक की सांस एक साथ नहीं चलती है, हमें एक को बंद करके देखना चाहिए कि हाँ इधर की चल रही है या इधर की चल रही है। इस प्रकार जिस नाक में से तेज सांस आ रही हो, हवा आ रही हो, वो कदम हमें पहले रखना चाहिए। और इसी प्रकार स्कूल में जाते हैं या कोई भी काम में जाते हैं, तो हमें अगर अपना काम किसी काम विशेष के लिए जाते हैं, तो सर देख करके उस स्थान पर जाएंगे तो आपका अवश्य में काम होगा, सफलता मिलेगी। हमारे आचार्य श्री कुंतु सर जी गुरुदेव के पास में जब भी कोई व्यक्ति कुछ पूछने जाते हैं, तो गुरुदेव हमारे सबसे पहले उस स्वर को ही देख करके बताते कि आपका काम होगा कि। तो इसका बहुत बड़ा परीक्षण किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है। केवल अपना कदम कि आपका दिन अच्छा निकले, आपका दिन कैसे अच्छा निकले उसके लिए तो आपको अपना सर देखना है और जिस नाक से तेज सांस निकल रही हो उस पैर को पहले नीचे रखना है। अगर आप पलंग पर सोए तो वो पैर दाया हो चाहे वाया, लेफ्ट हो चाहे राइट, जिस तरफ से सांस आ रही है वो पैर आप पहले नीचे रखेंगे। और आप जमीन पर ही सो रहे हैं कि आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हम पलंग पे नहीं सोते, हम जमीन पे सोते हैं। कोई जमीन पे सोते हैं, कोई पलंग पे सोते हैं, कोई कहीं भी सोया हो, लेकिन कोई भी सोया होगा तो आपको उठना है, उठ करके खड़े होना है और जमीन पे तो पैर रखना ही पड़ेगा। आप बिस्तर से उठकर जब आप जमीन पे पैर रखेंगे तब अपने को स्वर देखना है, इसको स्वर बोलते हैं, ये नाड़ी है। और अपना स्वर देख करके कदम रखना और उसके पश्चात अपना नित्य नियम, नित्य क्रिया करना कि आपके जितने बड़े लोग हैं घर में, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी दादा दादी है, आपके चाचा चाची है, माता पिता है, भाई बहन है, तो जो बड़े मिलते हैं मम्मी पापा को आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, उनकी चरण स्पर्श करना है, उनका आशीर्वाद लेना है और उनसे जय जिनेन्द्र बोलना है। और जो आपके दादा दादी है उनका आशीर्वाद लेना है। हम जाकर के अगर आप प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे तो मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरी बेटी कितनी अच्छी है, मेरा बेटा कितना अच्छा है। वो क्या बोलेंगे अगर आप प्रणाम करने जाए, खुश रहो बेटा। देखिए आप महाभारत में और गुरुकुल में देखते होंगे कि जब भी महाभारत में इतने बड़े बड़े राजकुमार वगैरह, रामायण में राम वगैरह जो भी है बड़े बड़े होने के पश्चात युवराज बनने के बाद भी अपने बड़े लोगों को, अपनी माताओं को नमस्कार करके युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, कुछ भी करते थे तो हमेशा वो प्रणाम करते थे। तो विजय भव, आयुष्मान भव, स्वस्ति भव, कल्याण वस्तु, समृद्धि वस्तु, इस प्रकार अनेक प्रकार के आशीर्वचन उनके मुख से निकलते। तो हम अपने माता पिता को प्रणाम करके जब जाते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और माता पिता का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद जब मिलता है तो आपका दिन मंगलमय हो जाता है। जिनको गुस्सा भी आ रहा होगा तो उनका गुस्सा छू मंतर हो जाएगा और आपके सिर पे प्यार से हाथ रखेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर के आप कुछ भी करेंगे तो आपका हर दिन और दिन भर आपका अच्छा ही जाएगा। और आपके बराबर वाले जो भाई बहन है, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी बराबर वो हमारे उम्र के बराबर है, चाचा चाची है, कोई भी है, तो उनके साथ में आपको जय जिनेन्द्र बोलना है और हाथ जोड़ना है। आज कोरोना काल में सभी को हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हाथ मिलाने के बीच में परंपरा आई, अब पूरी खत्म होती जा रही है। कोरोना में किसी को टच करना नहीं है, आपको दूर से ही हाथ जोड़ना है। ये जय जिनेन्द्र हमारे भगवान ने बहुत पहले सिखाया था और आज वापस लौट कर आ गया है। आपको किसी से भी मिलना है तो सबसे पहले दूर से जय जिनेन्द्र करना है। और बड़े लोग हैं, चाहे साधु संत हैं और गुरुजन है, माता पिता है, तो उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना है और जय जिनेन्द्र बोलना है। और जो इस प्रकार अपने जीवन को बनाएंगे तो उनके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होगा। तो आज हमने नमोकार मंत्र कब पढ़ना, कैसे पढ़ना, प्रातः काल उठ करके पढ़ना और जब सोते हैं सब सोते समय पढ़ना। और आपको सोते समय और उठने के बाद, सोने के बाद और उठने के पहले नहीं, सोने के पहले और उठने के बाद नमोकार मंत्र का जाप करना है। और नमोकार मंत्र का पाठ जाप करते हुए अब कल से सभी बच्चे, जितने बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं, बच्चे अभी से कल प्रातः काल रात के समय सोने से पहले नमोकार मंत्र का जाप करके सोएंगे। प्रातः काल उठते समय अपने माता पिता नमोकार मंत्र जाप करके उठेंगे और बाद में आपके माता पिता जितने भी बड़े लोग हैं उनका
उनको प्रणाम करेंगे और सबसे जय जिनेंद्र बोलेंगे। प्रैक्टिकल में आपको अपने जीवन में इस प्रकार ये सभी क्रियाओं को लाना है, अपनाना है। अब अपना समय हो चुका है। आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न भी है तो आप लोग व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और उसमें लिख करके डाल दीजिए। उसमें आपको उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। कल का भी कोई प्रश्न हो, आज का भी कुछ हो, आपको कुछ भी जानना हो तो आप उसमें लिख करके भेज देना। कल की क्लास में वो बता दिया जाएगा। अब हमारा समय हो चुका है। इसी भावना के साथ आप सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद नमोकार मंत्र के साथ में आज की क्लास हम एंड करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो ऐरियाणम, नमो वजायाणम, नमो लोहे समसाउणम। बहुत सारे ग्रुप आपके पास में है। मयूरी दीदी है, ऑनलाइन शिविर के बहुत सारे ग्रुप है। जो भी आपके परिवार के सदस्य जिस ग्रुप में जुड़े हो, ऑनलाइन शिविर इस प्रकार के ग्रुप जो बने हुए हैं, तो उस ग्रुप में आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। अभी इस यहाँ पर डाल सकते हैं तो मयूरी दीदी आपका प्रश्न लेकर के व्हाट्सएप पे डाल देगी। आपको कल उसका जवाब दे दिया जाएगा। आप स्वयं बच्चे व्हाट्सएप नहीं भी चलाते होंगे तो अभी लिख करके भेज दीजिए। उसमें आपको जो भी पूछना होगा तो आपको जवाब कल दिया जाएगा। बोली चौ शिव शंकर भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। अब हमारे गुरुदेव की क्लास यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है, तो सभी भक्त लोग जल्दी से जल्दी आचार्य श्री क्लास में ज्वाइन हो जाइए। मयूरी, प्रेरणा, जो भी आप होस्ट कर रहे हो। जी वंदामी माता जी, जय बोलो आगम स्वर आस्था श्री माता, आरिका आस्था श्री माता जी की जय। बहुत बढ़िया। अभी गणनी आरिका आस्था श्री माता जी ने हंसते खेलते आनंद के साथ बच्चों के लिए धर्म का ज्ञान दिया।